हेलो फ्रेंड्स। आपको तो बहुत बार लोगों ने सिखाया होगा लॉगरिदम लॉगरिदम, बहुत सारे लॉस दिए होंगे। ओके, तो आज तो हम सीखने वाले हैं लॉस को याद कैसे रखें। अभी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर ऑल द लॉगरिदम। कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक दो तीन चार चार लॉज यहाँ पर लिखे हैं, काफी और लॉज है, बट विल एक एक करके हम सीखेंगे, समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट लॉगरिदमिक लॉस है, ठीक है। दे आर द, वो जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही है, कोई कुछ डिफरेंट नहीं, दे आर सेम थिंग ओनली। लॉगरिदम में कैसा होता है, इट जस्ट अनदर वे, इट्स अनदर वे ऑफ राइटिंग द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं बोलता हूँ ऐसे 10 raised to 2, तो आंसर आता है 100, राइट। ठीक है, तो अगर मुझे इसको उल्टा डिफरेंट वे से लिखना है, आई कैन राइट दिस वे। लॉगरिदम ऑफ, इसका बेस क्या है 10, तो लॉग का बेस भी 10 होगा। तो लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 2। तो पढ़ता कैसा है इसको, हाउ डू रीड दिस इज के 10 का कितना पावर आपको 100 देगा आंसर। तो 10 रेस टू वॉट, 10 रेस टू वॉट विल गिव यू आंसर एज 100। तो इफ आई आस्क यू लाइक दिस, तो 10 raised to what will give you answer 100, that is true. तो दिस बोथ आर सेम थिंग, खाली फर्क इतना है लिखा है डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, तो लुक एट दिस, जो बेस है वो सेम रहता है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के अंदर। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के अंदर यू कैन सी दैट इसका बेस क्या है, ए है, तो यहाँ पे लॉग का बेस भी ए है। तो बेस रिमेन सेम, ओनली आर्ग्यूमेंट शफल्स। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, इनपुट। तो इसमें लॉग फंक्शन में इनपुट बी है, ओके, और इस पर्टिकुलर फंक्शन में इनपुट जो है पावर में सी है। तो पावर बिकम्स लॉग का अंदर का एंड ऑल दिस स्टफ, ऐसा उल्टा फुल्टा होता है। किसी ने अगर आपको पूछ लिया कि भाई लॉगरिदम ऑफ, ओके, बेस टू 64, उसका मतलब ये होता है कि 2 का कितना पावर 64 देगा आंसर। 2 का कितना पावर 64 देगा। तो आप सोचो, 2 raised to 2 कितना होता है 4, 2 raised to 4 कितना होता है 16। ऐसे सोचो तो मालूम पड़ेगा आपको कि 2 raised to 5 होता है 32, 2 raised to 6 होता है 64। तो 2 का अगर पावर 6 करूँ तो आंसर कितना आएगा 64, तो उसका आंसर आएगा 6। तो 2 raised to how much is 64, दैट इज आंसर 6। लॉग क्या करता है, अपने को वो पावर देता है। तो लॉग, दिस लॉगरिदम always gives answer as the power. It always gives you the answer as the power. Okay, क्या मिलता है उससे हमको, तो now I'll give you, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये लोग जो है ना, एलओजी लोग, ना थिंक दिस एलओजी लोग एज हिंदी वाले लोग, ओके, हिंदी वाला लोग, लोग हिंदी लोग, मतलब लोग मतलब आदमी लोग, मतलब पीपल, पीपल, ठीक है। तो लोग क्या देते हैं, पावर। लोग क्या देगा, पावर देगा। कैसे देगा, इंडिया क्या है, इंडिया, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक। सुना, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, द डेमोक्रेटिक कंट्री। ये सिविक्स में कहीं सीखा होगा, सिविक्स में। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऐसा कुछ डायलॉग था, राइट। इंडिया में डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी मीन्स लोग, लोग जो पीपल होते हैं, लोगों ने ही उसको बनाया होता है, ठीक है। तो उसके पास बहुत, लोगों के पास बहुत पावर होता है, लोगों के पास बहुत पावर होता है। लोग, लॉग, लोग, ये लोग आपका ये लॉग बन जाएगा। तो थिंक लाइक दिस, पीपल मीन्स लोग, लाइक
हिंदी का लोग। इंग्लिश में हम कहते हैं उसको पीपल, हिंदी में हम कहते हैं उसको लोग, राइट। अब देखो कैसे मैं फटाफट फॉर्मूला बता दूंगा। ओके, तो लोग बताएंगे आपको कि इस बेस में कितना पावर देंगे तो आपको 64 आंसर आएगा। ओके, तो बताएगा आपको आंसर। तो लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पावर के साथ। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ और एक समझो। एक एम है, एक एम वाला बंदा है, एक एन वाला बंदा है। एक आदमी है एम, उसका नाम है सपोज मोहन। दूसरा बंदा है, उसका नाम है नवीन। ओके, अगर मोहन और नवीन एक दूसरे को साथ देंगे, ओके, अगर मोहन और नवीन दूसरे को साथ देंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा? दोनों की शक्ति क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो मोहन और नवीन की शक्ति क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर दोनों सपोर्ट करेंगे दूसरे को, सपोर्ट मतलब एडिशन, ओके, तो उनकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। मोहन और नवीन क्या है? लोग हैं, दे आर पीपल। ओके, तो लॉग ऑफ मोहन, आई यूज डिफरेंट कलर लॉग ऑफ मोहन, ठीक है, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ नवीन, मतलब लोग, मतलब मोहन भी लोग है और ये नवीन भी लोग ही है, तो लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, एंड दोनों भी एक ही जगह में रहते हैं, तो दे हैव सेम बेस, दे लिव इन सेम एरिया। तो उससे क्या होगा? उन दोनों की शक्ति क्या हो जाएगी? उन लोग की शक्ति क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो एम इंटू, अगर मोहन नवीन सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, तो उन दो लोगों की, इन दो लोगों की शक्तियां मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पावर गेट्स मीन्स बोथ ऑफ देम गेट मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब सब माइनस करेंगे, काटते बैठेंगे दूसरे का, ओके, तो क्या हो जाएगा? अगर मोहन और नवीन सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे की काटते रहेंगे, नेगेटिव बुरा भला बोलते रहेंगे, तो उनकी शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगे। वो लोग साथ में नहीं रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या साथ में नहीं रह पाएंगे, तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चाइनोलॉजी कैसा बैठाया मैंने यहाँ पे। फिर से बोलता हूँ मैं, ध्यान से देखना। ये एम को सोचो कि मोहन है, एन को सोचो कि नवीन है। अगर दोनों सपोर्ट करेंगे दूसरे को, दोनों लोग, एलओजी लोग, दोनों लोग सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, तो उनकी शक्तियां, उनका इन्फ्लुएंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लोगों का इन्फ्लुएंस और पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और बेस सेम है, दोनों सेम जगह पे रहते होना चाहिए, दे हैव सेम बेसिस। सेम तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि सपोर्ट नहीं कर रहे दूसरे को, ओके, पूरा भला बोल रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? मोहन और नवीन डिवाइड हो जाएंगे। दिख रहा है यहाँ पे? डिवाइड हो गए वो। ओके, क्या हो गए वो? डिवाइड हो गए। सपोर्ट नहीं करेंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, साथ में नहीं रहेंगे, डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टोरी रहेगी वही, मोहन नवीन वाला कंसेप्ट रहेगा। ओके, तो ये आपके हो गए दो फॉर्मूला ऑलरेडी, ये फॉर्मूला ऑफ एडिशन, ये फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अभी आगे बढ़ो। एक फॉर्मूला ऐसा है जहां लिखा होता है लॉग ऑफ बी, और अलग मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ बी के बदले लॉग ऑफ एन रेस टू एम बेस ए। ओके, तो इसमें कैसा होता है? अगेन सेम थिंग, इन लोग मतलब क्या? पब्लिक। ओके, पब्लिक है इंडिया का, लोग मतलब पब्लिक। तो इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, तो लोगों के पास पावर है कि वो किसी को भी पावर से नीचे गिरा सकते हैं, या कोई अगर पावर में रहे, कोई अगर नीचे रहेगा, कोई अगर नीचे रहेगा, ओके, तो कोई नीचे रहेगा तो उसको पावर में ला भी सकते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है?
पीपल हैज द पावर, पीपल हैज एबिलिटी, पीपल हैज राइट्स। लोगों के पास ताकत होती है कि कोई भी अगर पावर में बैठा है उसको नीचे गिरा सकता है, लोग नीचे उसको नीचे गिरा सकते हैं, या फिर अगर नीचे गिरा हुआ बंदे को भी पावर में ला सकता है। दे बोथ आर इक्वल। तो अगर लॉग ऑफ n रेस टू m है, समझो ये m मतलब मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर को वो नीचे भी गिरा सकते हैं या फिर ऊपर भी बिठा सकते हैं। आई होप इट मेक्स सम सेंस। थोड़ा शॉर्टकट में ट्राई मारा है मैं समझाने के लिए, इसलिए यू कैन रिमेम्बर द फॉर्मूला। थैंक यू सो मच। इफ यू अंडरस्टूड दिस, कुछ समझ में आया है, लॉजिक बैठा है थोड़ा बहुत भी, तो उसको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी फॉर्मूला है जो आपको याद नहीं रहता है और आपको उसका कुछ स्टोरी बनाना है या फिर कुछ कुछ भी अंदर ऐसा कुछ स्टोरी बिठाना है याद करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताइए और मैं उसका कुछ सॉल्यूशंस निकालता हूँ। थैंक यू सो मच।